आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की एग्जाम चल रही है और आज जो है 8 अगस्त के तीनों शिफ्ट का जो बच्चों से मैंने रिव्यू लिया है उस रिव्यू के बारे में बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो। कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को जो है पढ़ना चाहिए जिनका भी आगामी एग्जाम है। तो इन तथ्यों पर जो है विशेषकर चर्चा करेंगे और सारे शिफ्ट के बारे में जानेंगे और सेफ अटेम्प्ट कितना है, स्टूडेंट ने कितना अटेम्प्ट किया है, कौन कौन से सेक्शन में उसको दिक्कत हो रहा है, तो जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में जो है 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बोर्ड मास बेसिस पे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इस बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है एग्जाम में। उसके बाद जो है एवरेज से 2 क्वेश्चन, एवरेज की बात करें तो स्टैटिक भी जो है एवरेज में आ जाता है, मीन मोड मिडेन ये जो है रिलेशन पे जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। एक शिफ्ट पे रिलेशन पे क्वेश्चन आए थे और एक शिफ्ट में जो है डायरेक्ट मिडेन निकालने के लिए पूछ दिया था, डेटा दिया था, ऑड नंबर या इवन नंबर। उसके बाद जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन दिया हुआ था, 2 डेटा दे दिए थे, पूछ दिया था। एक शिफ्ट में पूछा था थर्ड प्रोपोर्शन और दूसरे शिफ्ट में पूछा था मीन प्रोपोर्शन, और लास्ट वाले शिफ्ट में जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस को वैराइटीज कर दिया था, दे दिया था रेशियो में, और फिर जो है तीसरा का मान निकाल के उसमें पुट करना था। उसके बाद प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से दोनों टॉपिक मिलाकर जो है 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद टिगोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टिगोमेट्री का जो फॉर्मूला बेसिस है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री की कंडीशन है, आसान सा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, उस पे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री में जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर्कल पे, जैसे पी ए गुना पी बी बराबर जो है पी डी स्क्वायर, इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो छेदक रेखा है। उसके बाद टाइम एंड वर्क से जो है 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड ट्रेन, बोट, दोनों मिला के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 से कोई स्टूडेंट ने बोला 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई बताया जो है 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा से एक से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एकदम जो है फॉर्मूला बेस पे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू मान लीजिए 5 है तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान कितना होगा, सिंपल सा फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं तो यहां से जो है 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस पे जो है जैसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक शिफ्ट में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था, दूसरे में जो है गोला पे सवाल पूछा था, और एक शिफ्ट में जो है शंकु के वक्र पृष्ठ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको जो है सारे फॉर्मूले देख के जाने हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद CISI से 2 क्वेश्चन, ये तो फेवरेट हो चुका है। CISI का 2 ईयर का डिफरेंट और 3 ईयर का डिफरेंट पे इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और ये हो गया आपका। तो लगभग जो है मैथ में जो बच्चे बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, कुछ बच्चे ने बोला कि 25 प्लस किए हैं, कुछ बच्चे ने बोला कि 20 क्वेश्चन हुए हैं, और कुछ बच्चों ने बोला 18। तो एवरेज 20 क्वेश्चन हुए हैं। मैथ ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं पूछा गया था, एकदम जो है इजी टू मॉडरेट लेवल पूछा गया था। स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन जो है थे उसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस से जो है एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन पूछा था, वहां पे जो है 2-3 वैरायटी मिला के जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे। तो बोला कि जो बच्चे ने बोला कि जो है 25 प्लस क्वेश्चन जो है हमारे सही होंगे, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करता है, क्वेश्चन बनाना मैटर नहीं करता है। तो ये रहा आपका जो है मैथ सेशन का। अगर आप इस टॉपिक को अगर आप ध्यान में रखते हैं और इसका अगर आप आगामी एग्जाम के लिए इन टॉपिक के सारे रूल देख लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की।
रीजनिंग में जो है डिस्टेंट डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे थे 1 से 2 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फिर पजल जो है 3 क्वेश्चन पूछे हैं, सर्कुलर पजल, लाइनिंग पजल, उसके बाद जो है फ्लोर पजल। तो इसमें जो है 3 से 4, कोई कोई बच्चे बता रहे हैं 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई कोई बच्चे बता रहे हैं 4 क्वेश्चन आए हैं। सेलोलिज्म से 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल कह सकते हैं नंबर सीरीज से क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सीरीज से। कैलेंडर से 1 क्वेश्चन आया है। ब्लड रिलेशन से बच्चे बता रहे हैं 2 क्वेश्चन आया है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1 से 2 क्वेश्चन आया है। फिर जो है एनालॉगी एंड जंबल से जो है 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो लगभग बच्चे बता रहे हैं 28 क्वेश्चन जो है आराम से कोई भी बच्चे जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने तैयारी की है रीजनिंग में। और इस बार जो है ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले जो सेक्शन बच्चों का स्ट्रॉन्ग है वो सेक्शन जो है पहले करते हैं, तो काफी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन बच्चों के छूटते नहीं है। पहले क्या होता था कि हर सेक्शन में अलग अलग होते थे, तो फिर ज्यादा दिक्कत होता है, कुछ क्वेश्चन मिस हो जाते थे, देख नहीं पाते थे, विजिट नहीं कर पाते थे, तो वहां पे बच्चों को जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो 28-25 प्लस कह सकते हैं इसमें जो है अगर बच्चे अटेम्प्ट करते हैं तो उनके लिए सेफ स्कोर होगा। उसके बाद तो जीएस जो समुद्र सब्जेक्ट हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन इसमें जो है मॉडरेट आए हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है इसमें टफ आए हैं। तो जानते हैं, उन्होंने बताया फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आए हैं, लाइट और करंट से। 1 क्वेश्चन लाइट से पूछा गया था, 1 क्वेश्चन करंट से पूछा गया था। तो 2 क्वेश्चन जो है फिजिक्स से पूछे गए थे। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में 1 क्वेश्चन जो है पीरियोडिक टेबल से पूछे गए थे, 1 क्वेश्चन जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट से पूछे गए थे, 1 क्वेश्चन जो है मेटल एंड नॉन मेटल। किसी बच्चे ने बोला कि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे मेटल और नॉन मेटल से। फिर बायो से पूछे गए, बायो में जो है ब्लड से पूछे गए थे क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन जो है सेल से क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टैटिक जीके और करंट दोनों मिला के बच्चे बता रहे हैं लगभग जो है 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टैटिक जीके में अगर बात करें तो फेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सा जो है झील कहाँ पे है ये पूछे गए थे। तो स्टैटिक जीके ज्यादा इंपॉर्टेंट होने, विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इंडिया का हेरिटेज साइट, यूनेस्को, यहां से क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद करंट अफेयर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन में जैसे आरबीआई के गवर्नर हो गए, कहां कहां जो खेल हुआ है, आईपीएल हुए हैं, खेल से, पुरस्कार एंड सम्मान से, ये सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोल्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोल्ट्री से जो है 2 आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। तो आप आर्टिकल को जो है आसानी से देख लीजिए, अभी जिसके पास टाइम है वो सारे। फंडामेंटल राइट से पूछे गए थे एक शिफ्ट में आर्टिकल, और एक शिफ्ट में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से पूछे गए थे, एक में जो है संविधान संशोधन से पूछे गए थे। तो आर्टिकल का ज्यादा वेटेज है पोल्ट्री में। तो आर्टिकल से लगभग जो है 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 1 क्वेश्चन पंचायती राज से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो है हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से पूछे जा रहे हैं, एक जो है मॉडर्न हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ज्योग्राफी जो है उसमें नदी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे नदी से पूछे जा रहे हैं। तो नदी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और जो है इंटर लेवल में भी 2 क्वेश्चन अभी तक जो है देखा गया है कि 2 क्वेश्चन नदी से पूछे जा रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पंचवर्षीय योजना पर आधारित। और उसके बाद जो है फसल रिलेटेड जो है कौन सा फसल है, रबी, खरीफ, ये सारे जो है फसल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो बच्चे जितना याद था उनको वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के बाद कुछ भी याद नहीं रहता है कि क्या पूछा गया था क्या नहीं। तो जितना भी हो सका मैंने रिव्यू लेने की कोशिश की, तो बच्चे बताए, उसके बाद उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे वोलेटाइल मेमोरी है,
उसके बाद वायरस है, कौन कौन से वायरस हैं, तो इस बेसिस पे जो है कंप्यूटर से को फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। तो आप इन सब चीजों को जो है देख कर जाना है। तो लगभग बच्चों का जो है अटेम्प्ट रहा है, किसी बच्चे ने बताया 86 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने बताया 83 अटेम्प्ट है, किसी ने बताया 81 अटेम्प्ट है, किसी ने बताया 75 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने बताया कि 72 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने बताया कि 69 अटेम्प्ट किए। जो सबसे कम बताया उन्होंने 69 अटेम्प्ट किए हैं। अगर 69 में अगर 69 सही हो जाते हैं तो सेफ स्कोर है, रिजल्ट हो जाएंगे। ये नहीं है कि आप अटेम्प्ट कितना ज्यादा ले लिया, आपके मेन इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपका रिजल्ट होना तय है। तो अगर इसमें सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है, सेफ अटेम्प्ट अगर 80 प्लस अगर सेफ अटेम्प्ट करते हैं तो देखिए कितना भी कुछ कर लीजिए, 2 4 5 कितना भी आप 100% एक्यूरेसी अगर आप करेंगे फिर भी आपको जो है 5-6 क्वेश्चन गलत हो ही जाएंगे। तो 5-6 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपका जो है मिस्टेक होना ही है। हो सकता है किसी बच्चे का जो है एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, वो बात की बात है, लेकिन 2 4 5 क्वेश्चन जो है गलत हो ही जाते हैं। अगर आप 80 प्लस अगर आप एक्यूरेसी के साथ अगर अटेम्प्ट करते हैं पेपर में, पेपर का लेवल कैसा था, तो पेपर का लेवल था इजी टू मॉडरेट। बच्चे बता रहे थे पेपर जो है इजी था, आसान था, और जो है कुछ क्वेश्चन टफ थे। तो कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट, ना कि मॉडरेट टू टफ। तो क्वेश्चन का लेवल इजी था, और जो है लगभग जो अगर मैं बात करूं एवरेज कितना अटेम्प्ट था बच्चों का, एवरेज 75 प्लस अटेम्प्ट था। क्योंकि बच्चे ने बताया कि दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो है सेक्शन वाइज जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमने हर सेक्शन पे गए और जो जो क्वेश्चन आ रहा था उसको किए, फिर दूसरे सेक्शन में गए, जो जो क्वेश्चन आ रहा था उसको किए, फिर तीसरे सेक्शन में गए, और उसके बाद अगर समय बचा तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उसको जो है बाद में ट्राई किया। कुछ क्वेश्चन बने, कुछ नहीं क्वेश्चन बने, इसलिए जो है अटेम्प्ट ज्यादा हो गया, और जो है लगभग इतना किए। फिर बताया उन्होंने कि अब देखते हैं आंसर की के बाद जो है कितना सही होता है। तो ये रहा आज का आपका आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।